हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्जाम हुआ था, 1 तारीख से हुआ था। 1/9/2025 से स्टार्ट हुआ था। आज हम लोग 2/9/2025 के तीनों शिफ्ट का क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो भी मैथ के पूछे गए हैं। मैथ के क्वेश्चंस का शिफ्ट करने वाले हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो भी मैथ के क्वेश्चंस आए उसको देखते हैं। उसी प्रकार सेकंड और थर्ड का भी इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलते हैं आज के मैथ के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का। 400 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में 529 हो जाती है। जहां भी वार्षिक रूप से संयोजित ये वर्ड यूज किया, यानी कि संयोजित वर्ड किया, वार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो, छमाही हो, एक माही हो, मतलब वो सीआई का बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है 400 रुपया जो है 2 वर्षों में 529 हो जाती है। इसका मतलब ये धन था और ये मिश्र धन था, ए, ठीक है। हम लोग जानते हैं मिश्र धन ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पी इंटू 1+r/100 का पावर टाइम। यही तो इसी पे पुट कर दीजिए, ये तुरंत बन जाएगा। देखिए फॉर्मूला पर होता है कुछ, कुछ होता है ट्रिक पर, कुछ होता है फास्ट कंसेप्ट पर। तरीका बहुत सारे है बनाने का, जिसमें जो यूज हो जाए, जिससे तुरंत बन जाए, वो यूज कर लेना है, ठीक है। 400 इंटू 1+r/100 का पावर 2। देखिए इसको लिख सकते हैं 529/400 बराबर 1+r/100 का पावर 2। अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ेगा, यानी 1+r/100 बराबर हम लिख सकते हैं, रूट चढ़ाएंगे जो होता है 23 का स्क्वायर, 529 होता है 23 का स्क्वायर। इस पर जब रूट चढ़ाएंगे तो एक 23 बाहर आएगा, और रूट अंडर 400 स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है इस साइड, 400 का 20 बाहर आएगा। ये ठीक है। यानी कि आर बराबर क्या होगा, आर बराबर 23/20 घट्टे 1 बट्टे में 100 है। r/100 बराबर ये आ गया 3/20, 20 × 100 कटा, आर बराबर 5 दिया 15%। रेट हमें कितना मिल गया, 15%। आगे होगा बात समझ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 3 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुने से 8 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष पहले का बात है। आज मान लेते हैं पिता की उम्र को एफ मानते हैं फादर, और सन को एस ही मानते हैं, ठीक है। 3 वर्ष पहले, यानी कि 3 वर्ष पहले गए फादर की उम्र को भी, और सन की उम्र को भी 3 वर्ष पहले गए। 3 वर्ष पहले पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के 2 गुने, दोगुना किए, इससे 18 वर्ष अधिक है, +18 कर दिए, दोनों हो गया इक्वल। जो क्वेश्चन में कहा उस अनुसार समीकरण बना दिए। तो f-3 बराबर 2s माइनस 3 दूना 6 +18, ठीक है। यहाँ क्या होगा 2s, ये घट हो जाएगा 12, यहाँ से f बराबर 2s 3 हो जाएगा प्लस में, तो 12 3 15। फादर मतलब f बराबर 2s + 15 की इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट लाइन। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। अब से कितने वर्ष बाद, वर्तमान तो हम f और s माने थे, तो मान लेते हैं x वर्ष बाद, ठीक है। x वर्ष बाद यानी f + x और s + x। अब से x वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी कर दिए बराबर, यहाँ सल करिए 2s + 2x, ठीक है। तो यहाँ से f बराबर क्या होगा 2s, x इधर भेजेंगे तो घट जाएगा, 2x में से x जाएगा तो बच जाएगा x। ये भी देखिए फादर का उम्र है, ये भी फादर का उम्र है, दोनों इक्वल हो सकता है। 2s + 15 बराबर 2s + x। 2s घट जाएगा तो x क्या बच गया 15, यानी कि 15 वर्ष के बाद उसकी पिता की आयु उसकी आयु की दोगुनी हो जाएगी। ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। पाइप बी किसी टैंक के 3/8 भाग को 21 घंटे में भर सकता है, और क्यू 2/7 भाग को 16 घंटे में भर सकता है। देखिए अगर कहीं पर आधा भाग 1/2 भाग 5 घंटे में भरता है, आधा 1/2 का मतलब आधा, तो पूरा कितना में भरेगा 10 घंटे में, यानी इसको गुना कर दी इधर आके, 5 गुने 2 हो गया। वही बात यहाँ देखिए 1 भाग 21 घंटे में, 3/8 भाग, 1 भाग कितना यानी पूरा 21, 8 चल जाएगा गुना में, या बटा में चल जाएगा 3, यहाँ प्राप्त हो गया 56 घंटे। उसी प्रकार क्यू का 1 भाग क्या होगा 16 है, 7 चल जाएगा नीचे ऊपर, और नीचे आ जाएगा 2, ये लग जाएगा 56 घंटे। यानी पी जो है उसको भरने में 56 घंटा लेता है, और क्यू भी 56 घंटे लेते हैं। क्लियर हुआ। पी क्यू दोनों 2 घंटे के लिए खोला गया, 2 घंटे के लिए दोनों को खोले तो कुछ टंकी भरा होगा, फिर दोनों को बंद कर दिया गया, फिर केवल पाइप आर को खोला गया और उसने टैंक का पूरा पानी 3 घंटे में खाली कर दिया। 2 घंटे के लिए पी और क्यू को खोले थे, वो कुछ भी भरा हो, उसको बंद कर दिया, फिर आर को खोल दिया, आर 3 घंटे में उसे खाली कर दिया। तो कह रहा है पी क्यू आर एक साथ खाली टंकी को कितने समय भरेंगे। ठीक है, अपने टंकी का क्षमता निकाल लेता टोटल, तो एलसीएम क्या होगा 56। टंकी का फुल क्षमता मान लेते हैं 56 है, ठीक है, 56 लीटर या 56 जो कहिए, पूरा भाग 56 है टंकी।
पी 56 घंटे में भरता है, यानी पर घंटा 1 भरेगा, भाग दिए क्षमता निकल गया। क्यू का भी क्षमता 56 से भाग दिए 1 निकल गया, ठीक है। तो दोनों को मिला के क्षमता क्या हुआ, 1 1 + 1 पर घंटा दोनों 2 भरेंगे, तो 2 घंटा चले हैं, तो 2 घंटा में दोनों कितने भर देंगे, तो 2 × 2 4 भाग इन्होंने भर दिया। ये क्लियर, 56 में 4 भर दिए दोनों मिलके 2 घंटे में। अब आर खुला, आर जो है वो 4 खाली करने में कितना समय ले रहे हैं, 3 घंटे, यही बोला है। 4 खाली करने में 3 घंटा ले लिया, टोटल है कितना टंकी, 56, यानी 14 गुना 14 चौक 56। 4 खाली करने में 3 घंटा ले रहा है, 56 खाली करने में कितना लेगा, 14 × 42 घंटा। ये क्लियर हो गया होगा। यानी पी 56 घंटे में भरते हैं, क्यू 56 घंटे में भर देते हैं, और आर 42 घंटे में खाली कर देती है। अब तीनों एक साथ चलेगा, ठीक है। पी क्यू आर, आर जो है तो खाली करने वाला है, ये 56 है, ये 56 है, और ये 42 है। इन सबों का एलसीएम लीजिएगा तो 7 × 8 × 6 इतना निकल जाएगा, ठीक है। गुना करने पर जो आए ये निकलेगा। अब 56 से इसमें भाग देंगे तो प्राप्त हुआ 6, फिर 56 से भाग देंगे प्राप्त हुआ 6, फिर 42 से भाग देंगे 7 × 42 से प्राप्त हुआ 8। यानी पी का क्षमता 6, क्यू का क्षमता 6 और आर का क्षमता 8, यानी कि पी 6 भरेगा, क्यू 6 भरेगा, आर 8 खाली करेगा पर घंटे, ठीक है। तो तीनों साथ में यदि खोलेंगे हम पी क्यू आर तो क्या होगा, पी आर है खाली करने वाला, तो पी क्यू 6 6 12 भरेगा और 8 खाली कर देगा, यानी 4 भरा रहा है पर घंटे, कितना भरा रहा है 4। तो टंकी को कितने समय में हम भर सकते हैं, जब तीनों खुला रहे, तीनों खुला है तो पर घंटे 4 भराता है। हमें मेरा टंकी का टोटल क्षमता ये निकला है, फिर से 7 × 8 × 6, और पर घंटा हम 4 भरते हैं, 4 से भाग देंगे, टोटल जितना भी टंकी का मतलब कैपेसिटी है कितना भर सकता है, या टोटल वर्क समझिए, और उसमें क्षमता से भाग देते हैं तो टोटल टाइम निकलता है। तो 4 दूना 8, 7 × 42 दूना 84 घंटे, नहीं जब तीनों साथ में चले 84 घंटे में टंकी भर जाएगी। आगे आएगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट। एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 42 है। 23 मैचों में 42 रन एवरेज बनाए हैं, अगले 10 मैच में 13 रन बनाए हैं, तो सभी 33 मैचों में उनके द्वारा बनाए गए औसत रन कितना होगा। तो 23 मैचों में 42 रन एवरेज है, 23 मैचों का कुल रन कितना होगा, 23 × 42, सभी का एवरेज 42 है, प्लस अगले 10 मैचों में 13 रन बनाए हैं एवरेज, तो सभी 10 का योग क्या होगा, 10 × 13, यही हो गया पूरा 33 मैचों के रनों का, ठीक है, और बट्टे में 33। क्लियर, 33 से भाग देंगे तो 33 हो गया। औसत क्या होता है, सभी अंकों का योग बटे जितने नंबर है उससे भाग देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, 42 × 23 क्या होगा, 42 ढाई 420, 420 दो बार, अब 42 दिया 3 दूना 6, 4 3 12 126, 6 6 9, ये आ गया आपको समझ में, ये आ गया 966, ठीक है। 13 ढाई 130, एक रह गया ये 6 6 3 9 9 1 10, तो 1096/33, इससे अब इसमें भाग दीजिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर चला आएगा। बात आ गया समझ में। चलते हैं अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 5, अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 75 का 65%, 75 का 65% कितना होगा, निकालते हैं। 25 दिया 25 चौके, 65 दिया 195/4, 4 से भाग दीजिए, 4 चौक 16, यहाँ बच गया 3 5 4 8 32.4875 निकलेगा, ठीक है। ये हो गया इसका वैल्यू। अब 15 का 3/5, 5 दिया 15, 3 दिया 9, 15 का 3/5 9 निकला। पूछ रहा है 75 का 65%, ये जो है 9 से कितना अधिक है, 9 माइनस कर देते हैं, आ जाएगा 39.75, इतना अधिक है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, हर एक शिफ्ट में। किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,800 है, 12,800 है, 25% बढ़ती है, 25% बढ़े 125/100, नेक्स्ट ईयर 35% बढ़ती है, यानी कि 135/100, और तीसरे वर्ष 5% घट जाती है, 95/100, ठीक है। देखिए कहीं भी बात करते हैं हम 10% बढ़ाते हैं किसी भी संख्या को, डायरेक्ट 110 निकाल दीजिए, और कहा 10% घटाते हैं 100 में 10 माइनस करके डायरेक्ट 90% निकाल दीजिए, ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसे ही कैलकुलेट कर देना है, 25 बचे, 25 चौके, 5 से काटेंगे 27, 5 से काटेंगे 20, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 4 से काटेंगे 32, इतना भी कर सकता है काट देना है, फिर 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 4 8 32, ठीक है। क्या बच गया 8 × 27 × 95, अब गुना करेंगे 8 5 40, इकाई अंक 0 आना, एक ही में है, मार के निकल जाना है, ठीक है। चलते हैं 7 नंबर, इसे बस कैलकुलेट कर देना है।
4/5 प्लस, देखिए 6 भिन्न का जोड़ करेंगे नीचे, 6×5 11/6 होगा, ये पलट जाएगा तो ऊपर 6 नीचे 11 -2/5, एलसीएम आएगा नीचे 55, 11×4 = 44 प्लस 11×5 होगा तो 5×6 = 30 माइनस 5 से 11 होगा तो 11×2 = 22, बस 44 में से 22 गया 22, 30 22 52/55, इसका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 मीटर और 36 मीटर लंबाई वाले दो बिजली के खंभे, एक है 25 मीटर, एक है 36 मीटर, एक दूसरे के बीच का दूरी जो है ना x मीटर है, ये कह रहा है यदि एक दूसरे के पाद से एक दूसरे के नीचे से संबंधित शीर्ष के उन्नयन कोण, यानी इसका जो उन्नयन कोण ये और इसके उन्नयन कोण पूरक है, पूरक मतलब 90 है एक दूसरे के, ठीक है, यानी ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा, चलिए एक्स का मान निकालते हैं। अगर हम यहाँ से टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा तो क्या होता है थीटा होता है लंब बट्टा आधार, तो यहाँ के लिए लंब हो गया 36, आधार हो गया एक्स, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब लेते हैं टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इसके लिए लंब क्या होगा 25, आधार क्या हो जाएगा एक्स। अब टेन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा, फॉर्मूला ही है 25/x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 36/x गुने 25/x होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, ये हो गया 36 गुने 25/x², एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 36 गुने 25, यहाँ से हम लोग x निकालेंगे तो x बराबर √36 गुने 25, 36 का 6 बाहर, 25 का 5 बाहर, तो 6×5 = 30, तो बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 30 मीटर आंसर, ठीक है। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। वही से कैलकुलेट करना है, पहले क्या करते हैं भाग का क्रिया, तो 10 छक 60, देखिए माइनस माइनस यही खत्म हो गया, तो -9, 10 छक्के 6 आया, ये माइनस तो रहेगा ही, ये माइनस और ये माइनस खत्म हुआ तो बच गया 6, देखिए प्लस माइनस ही माइनस हो जाएगा, 4 छक 24, ऐड कर दीजिए, तीनों माइनस में ऐड हो जाएगा, -39 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक खोखला गोलाकार खोल 40 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घनत्व वाली धातु से बना है, यानी 1 सेंटीमीटर के बराबर 40 ग्राम है, ठीक है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं 1 और 4 है, तो गोले का द्रव्यमान क्या होगा, तो गोला का आयतन निकालते हैं, बाह्य त्रिज्या 4 है तो पूरा आयतन क्या होगा 4/3 पाई 4 का क्यूब, हो गया पूरा गोला का आयतन। अगर खोखला जो है उसका त्रिज्या 1 है, तो अगर खोखला जहाँ पर धातु नहीं है सिर्फ गैप है, उसका आयतन है 4/3 पाई 1 का क्यूब, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ r रेडियस, ठीक है। बस यही अंतर निकालना है, 4/3 पाई का 22/7 कॉमन ले लिए तो 4³ - 1³ तो 4/3 22/7, ये 4 चौक 64 में से गया 63, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 40 ग्राम, इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या 40 से गुना कर दिए, आंसर देना है केजी में, तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग भी देंगे, कोई दिक्कत। अभी 7 से 7 नमा 63, अब काटिए 3 तिया 9, ये कट गया 4, ये 4 से कटेगा 25, ठीक है, 1000 था 250 आ जाएगा, ठीक है, 1000 था 100 एक्स्ट्रा ले लिए थे 25 आ गया, और देखिए नहीं कट रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और भाग दीजिए, यानी 4 गुने 22 गुने 3/25 कर देना है, भाग दे के ये चलाएगा, बात आ गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 80 है, पहली संख्या दूसरी का 5 गुनी है, एक x है तो क्या है 5x, दोनों का गुणनफल जो है 80 है, यानी x² बराबर 5 से भाग देंगे 16, तो x बराबर √16 यानी कि 4 आ गया, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा 5x x 6x, तो 6 गुने 4 6 चौक 24, ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। 4000 की राशि 16% वार्षिक ब्याज दर से 3.5 वर्षों में उधार ली जाती है, ऐसा ही क्या होगा, ऐसा ही बराबर p गुने r गुने t बटे 100, सीधी सी बस पुट करके हल कर देना है, 400 रुपए है, रेट है 16, टाइम है 3.5 साल, बटे में 100, हो जाएगा तो 1 शून्य और आएगा, 2 से 2 ये खत्म, ये 2 ये 5 5 सते 35, यानी 2 गुने 16 गुने 7, 16 गुना 32 सते 224, ठीक है। नेक्स्ट। जिसान 252 किलोमीटर की दूरी 23 की चाल से, 150 किलोमीटर की दूरी 30 की चाल से, 680 किलोमीटर की दूरी 68 की चाल से तय करता है, पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल कुल दूरी, जो भी कुल दूरी तय किए हैं हम वो, और कुल लगा समय, यहाँ कुल दूरी कुल समय करिए, तो कुल दूरी क्या है 252 प्लस 150 प्लस 680, यही तो कुल दूरी है। अब कुल समय क्या होगा,
तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। पहला हम देखिए 252 दूरी आप चले 63 की चाल से, 4 घंटा यहाँ लगा होगा, 4 घंटा प्लस 150 चले आप 30 की चाल से, तो दूरी बट्टा चाल 30 बचे, 5 घंटा यहाँ लगा होगा। 680 किलोमीटर चले आप 65 की चाल से, फिर दूरी बट्टा चाल 10 घंटा यहाँ लगा, हो गया कुल दूरी बट्टा कुल समय। इसे कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। आ गया बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 11,330 है, उनमें से एक संख्या 66 है, दूसरी क्या होगी? तो दो संख्याओं का ना एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यानी कि 11 गुने 330 बराबर एक 66 है, दूसरा को ए मान लेते हैं। तो 11 गुने 330 चल जाएगा 66 नीचे बराबर ए, 11 चक 66, 6 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 55। दूसरी संख्या क्या आ गया? 55, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दोगुनी है। देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में ये जो 90 है ये होता है कर्ण, 90 के सामने की भुजा। कर्ण कभी भी लंब या आधार यानी कि अन्य दो भुजाओं के इक्वल नहीं हो सकता है, वो हमेशा बड़ा ही होगा। अब क्वेश्चन में कहा एक भुजा दूसरी की दोगुनी है, मतलब कर्ण का बात नहीं है। एक यदि x है तो एक क्या है 2x, ये लंब और आधार का ही बात है। कर्ण है 15, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? 1/2 गुने समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 गुने लंब गुने आधार, 1/2 2x गुने x कट गया, यानी कि x स्क्वायर क्या होगा उसका एरिया। अब x का वैल्यू निकाल के x पुट कर देंगे। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर बराबर लंब 2x का स्क्वायर प्लस आधार x का स्क्वायर होता है। ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। 5x स्क्वायर 225 आ गया, यहाँ से x स्क्वायर क्या होगा 225 बट्टे में चल जाएगा 5, तो आ गया कट के 45। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 45 आ गया, एरिया क्या है 45 ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 936 की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच 2-4-3 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। 2-4-3 के रेशियो में बांटना है। बंटन में सबसे बड़े हिस्से सबसे छोटे हिस्से का अंतर क्या है? बड़ा है 4, छोटा है 2, दोनों का अंतर 2, यानी 2 का वैल्यू हमें बता देना है, ठीक है। हम देखिए इन सबों में 936 बांटना है, तीनों को जोड़ देते हैं, 4 3 7 2 9, 9 का वैल्यू है 936, एक का वैल्यू 936/9, 9 से भाग दीजिएगा तो 104 आ जाएगा। हमें बताना है 2 का वैल्यू, 2 गुने 104 यानी कि 208 का अंतर होगा, ठीक है, बड़े और छोटे हिस्से में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन 40, 49, 56, 76 और 38 है, तो इनका एवरेज है। एवरेज क्या है? 5 जितने भी होते हैं सभी को जोड़ दीजिए, जितना संख्या है उससे भाग देना है। तो सभी को जोड़ के जैसे 40 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 76 प्लस 38/5 है तो 5, ये एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। ये कई तरीके आप ये भी कर सकते हैं। देखिए 40, 49, 56 जो एक बीच में अपना मन से एवरेज मान लीजिए, क्या मान लीजिए 50 के आसपास मान लेते हैं, 50 के आसपास है, एवरेज हम क्या मान लिए 50 है, ठीक है। अब देखिए एक का वजन 40 है, 50 से कितना कम है 10, एक का वजन 49 है, 50 से कितना कम है 1, एक का 56 है, 50 से 6 ज्यादा है, एक का 76 है, 50 से 26 ज्यादा है, एक का 38 है, 50 से 12 कम है, ठीक है। सारा काम जो भी अंतर है वो पता कर लिए, ठीक है। इन सब हम देखिए मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है, माइनस में दिखा या प्लस में। जैसे 10 से 11 और 12 -23 प्राप्त हुआ, -23 में से 26 जाएगा 3 प्राप्त होगा प्लस में, 6 3 9, यानी प्लस में 9 हमको बचा, यानी इस 9 को और सब में बांटना है। 50 तो सब में बांट ही दी है, बचा हुआ 9 को और सब में बांटना है। यही माइनस में 9 आता तो बचा हुआ 9 सब में मतलब एवरेज घटाना होता, यानी और कम ही आता 50 से, और प्लस में 9 मतलब 50 से ज्यादा आएगा, ठीक है। कितना ज्यादा आएगा? तो 9 को 5 आदमी में बांटना है, 5 ही थे, यार 1.8, यानी हर एक के हिस्से में 1.8 और चल जाएगा, ठीक है। क्या 1.8 उसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। शाहिद मीरा अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। शाहिद 42 की चाल से गाड़ी चला रहा है, मीरा 98 की चाल से गाड़ी चला रही है। शाहिद को कानपुर पहुंचने में 14 घंटे लगते हैं, तो मीरा को कितना समय लगेगा? देखिए एक चल रहा है 42 की चाल से, कौन? शाहिद, और मीरा जो है चल रही है 98 की चाल से, ठीक है, चाल है, और शाहिद को लगता है 14 घंटे, मीरा को कितने लगेंगे, ठीक है। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। तो मीरा का समय पूछा जा रहा है, तो मीरा का चाल हमें पता है, ठीक है, दूरी पता नहीं है, तो दूरी पता करते हैं। जो शाहिद है वही दूरी तय करता है और मीरा भी वही दूरी तय करती है। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय।
तो साहिल से हम लोग दूरी पता करते हैं, 42 की चाल से 14 घंटा चलता है, इतना दूरी होगा कुल। तो वही दूरी पता चल गया, 42 गुने 14 हो गया कुल दूरी, बट्टे तो 98 की चाल से चल रही है मीरा, बट्टे 98। तो मीरा के लिए लगने वाला समय कुल दूरी बट्टा समय कर दिए, तो 14 सत्ते कटा, इस 7 छक्के कटा, यानी उसे 6 घंटे लगेंगे कानपुर पहुंचने में। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। एक समबाहुभुज के अंत एवं बहिष्कोणों के बीच का अंतर 180 है। हमेशा ध्यान रखना है, समबाहुभुज का अंत और बहिष्कोणों का जो योग होता है ना, 180 होता है, यानी x प्लस वाई दोनों क्या 180, और दोनों का अंतर क्या है 120, ठीक है। इसे हल करिएगा तो x आ गया, x आ जाएगा 150, ठीक है, और y चलाएगा 30, x आएगा 150, y आएगा 30, ठीक है। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो हमेशा अंतः कोण कंपेयर टू बाह्य कोण बड़ा होता है, ठीक है। तो बाह्य कोण का वैल्यू क्या निकला 30 डिग्री, ठीक। तो किसी भी त्रिभुज में किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर होता है, कि भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बट्टे में बाह्य कोण, तो निकल जाएगा भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या बराबर। तो 360 है और बाह्य कोण कितना है 30, कितने भुजा होंगे 12, यानी बाह्य कोण दे रखा हो, हमसे भुजा पूछ दे 360 में भाग दीजिए और सीधे भुजा निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। संख्या 15.4 और 0.006 का एलसीएम पूछ रहा है। तो 15.4 को हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव उड़ा के नीचे 10 जाएगा, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 77/5, और 0.006 को लिख सकते हैं 6 बट्टे में जाएगा 1000, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 3 बट्टे में 500, ठीक है। यानी दो फ्रैक्शन बना, 170/5, एक 3/500। अब दोनों का हमें एलसीएम बताना है। जब किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम करना हो तो अंश ऊपर का एलसीएम कर देंगे और हरों का एचसीएफ कर देंगे, ये ध्यान रखना है। और जब भिन्न का एचसीएफ पूछे तब अंश का एचसीएफ करेंगे, हर का एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ एलसीएम पूछ रहा है, तो अंश है 77 और 3, तो इसका हम करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, गुना हो जाएगा, कुछ कट नहीं रहा है, एलसीएम निकाल दिए, 5 और 500 का एचसीएफ 5 ही आएगा, बस इसे कटकुट कर दीजिए। ये 3 7 21 के खाते में 2, 3 7 21 22 23, 231/5 से भाग दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को 19 दिनों में बिछा सकता है, ए बी 11 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 3 दिनों में पूरा किए, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ए जो है 19 दिनों में, बी जो है 11 दिनों में, और सी की सहायता से, मतलब तीनों मिलके 3 दिनों में पूरा करता है, तो सी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो फिर लेंगे तीनों का एलसीएम, जो टोटल वर्क निकलता है, तीनों का एलसीएम लीजिएगा, कुछ कॉमन नहीं है, तीनों को गुना कर देना है, 19 गुने 11 गुने 3, यही क्या होगा एलसीएम होगा। अब देखिए क्षमता निकालते हैं, ए 19 दिनों में करता है, 19 से भाग देंगे 33 आएगा, ठीक। 11 दिनों में करता है तो 19 दिए ये 57 आएगा, और 3 से भाग देंगे तो ये 19 गुने 11, यानी 19 था 190 और 209 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी अकेले पूछ रहा है, तो हम सी का क्षमता पहले पता करते हैं। तो तीनों मिलकर 209 कार्य करते हैं एक दिन में, और ए भी मिलकर करते हैं कितने, दोनों को जोड़ दीजिए, 50 30 80 90, ए और बी मिलकर एक दिन में करते हैं 90 काम, तीनों मिलकर करते हैं 209, तो 90 माइनस कर दिए, यानी सी अकेला पर डे कितना काम करेगा 119, ठीक है। अब सी का क्षमता हुआ 119 अकेले में, और टोटल वर्क है 19 गुने 11 गुने 3, टोटल वर्क में सी के क्षमता से भाग देंगे तो सी द्वारा लगा समय निकल जाएगा, इसे ही गुना करके भाग दीजिएगा तो 5.32/119 आ जाएगा, ठीक है। बात आ गया समझ में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 22 नंबर, सेम है, ऐसा क्वेश्चन एक था ही, खुद हल कर लीजिए, इसको बस हल कर लेना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछ दिया है, ये भी सरल करे, बस हल करना है। देखिए 4 से सभी में गुना करना है, कोष्ट के बाहर है, 4 से गुना करेंगे 4 4 खत्म होगा 3x², ये 25 चौके 100x, 17 चौके 68, माइनस हो जाएगा 3x² माइनस प्लस माइनस 3 8 24x, माइनस माइनस प्लस 13 39, इससे ये खत्म, माइनस में 100 माइनस में 24, तो माइनस 124 x², 68 और 39 जोड़ देंगे तो 107 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 24 पर, 9 और 10 का तृतीयानुपाती, कभी भी तृतीयानुपाती दो संख्या देके पूछेगा, इसे ए और बी दे दिया, तो तृतीयानुपाती जब भी बताना है तृतीयानुपाती, ठीक है, तो सेकंड संख्या का स्क्वायर करना है, बी का स्क्वायर करना है, पहला संख्या से भाग देना है, ठीक है। तो यानी कि 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर बट्टा 9, तो 30 गुने 30 बट्टे में 9 काट दीजिए, 3 दहाई 3 तिया 3 दहाई, 10 दहाई कितना आ गया 100, इसका तृतीयानुपाती 100 हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट,
एक आपूर्तिकर्ता 5,000 रुपए के मूल्य के उत्पाद पर 20% का छूट प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पहली छूट देने के बाद वाले मूल्य पर 10% की और छूट देता है। तो दोनों छूट के बाद अंतिम मूल्य क्या होगा? दो तरह की छूट दिए हैं, दो बार मतलब छूट दिए। 5,000 था, एक बार छूट दिए 80/100, एक बार और छूट दिए तो 90/100 से हल करिए। 4 शून्य खत्म होगा, 3 इसका 1 इसका, तो 25 40 गुने 90 3600 आ गया। यानी दोनों छूट मिलाकर उसको कितना अंतिम मूल्य हुआ? 3600। ठीक है, इसको हम लोग सक्सेसिव पर ही बना सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक रेशियो निकाल देंगे, इसे 20 10 30 इस तरह 20 + 10 घटे 20 गुने 10/100। दो छूट दे रखा हो तो एकल छूट इस तरह निकालते हैं, 20 10 30 घटे 2 कट के 2 हो जाएगा। तो यानी कि फाइनली उसे कितना का छूट मिला है? 28% का। तो 5,000 रुपए था, 28 का छूट देंगे तो 72/100 होगा। इससे ये खत्म। अब गुना कर दीजिए इसमें 72 से, 5 10 के 0 हाथ में 3600 रुपये आ गया। बात आ गया समझ में? दोनों में जिस पर भी आप कर लीजिए, आपका मर्जी। अब देखिए 1450 पर 48% की एकल छूट। समान राशि पर दो तरह के क्रमिक छूट के अंतर कितना होगा? एक पर 48 का छूट दे रहा है, एक पर दो तरह के छूट दे रहे हैं। तो दो छूट को एकल छूट में बदल लेते हैं। तो 10 + 40, जब दो छूट ए और बी हो, एकल छूट बताना हो संयुक्त रूप से, ए + बी इंटू ए गुने बी बटा 100 कर देना है। ठीक है, ये करना है। 10 + 40 माइनस 10 गुने 40 बटे 100। 40 10 50 घटे ये क्या हो जाएगा? 4, यानी कि बच गया 46%। यानी कि एक तरफ 48% का छूट है और सेकंड में 46% का छूट है। दोनों छूट में कितना का अंतर है? 2% का। ये अंतर हमसे पूछ रहा है। तो 1450 का 2% निकाल दीजिए, अंतर निकल गया। 0 से 0 2 बचे, 5 से कट के 29, यानी 29 रुपए का क्या है? अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यापारी 58% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, 58 के लाभ पर, यानी 100 रुपए को वो बोल रहा है हम 158 में बेच रहे हैं प्रॉफिट पर। ठीक है, लेकिन बेईमानी से उस बात का इस्तेमाल करता है और उस पर उल्लेखित वजन से 8% कम हो, 8% कम वजन का यूज करता है। यानी कि 100 ग्राम का जो वजन है, देखिए 100 रुपए था, इसे बोल रहा है हम 198 रुपये प्रॉफिट में बेच रहे हैं पैसा में। अब वजन में 100 ग्राम था तो यूज कर रहा है 92 ग्राम का। ठीक है, यानी 92 पर इस तरह लिख लेना है पहले। 92 पर वो कितना का बेच रहा है? 158 पर। दोनों का गैप कितना है? 66 रुपए का। यानी कि 92 रुपया पर वो 66 रुपये प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरह लिख लीजिए। रुपया को 100 का 158, वजन लिख लीजिए 100 का हो गया 92, इस 92 को सीपी ले लेना है और इस 58 को एसपी ले लेना है। ठीक है, कितना गैप है? 66 का, यानी 66 का प्रॉफिट लिए हैं हम। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बट्टा सीपी गुने 100%। तो 66 प्रॉफिट है कितना पे? 92 पे, गुने 100%। ठीक है, काट दीजिए। 4 से कट के 23, 4 से कट के 25, ऊपर हो गया 66 गुने 25 बट्टे में 23। इसे भाग दीजिए। देखिए 66 दहाई पूरा कैलकुलेट करिएगा, 66 गुने 25 कर रहे हैं, 66 दहाई 660, 660 और ये 330, 0 6 6 12, 3 15 5 हाथ में 1 15 16। देखिए 1650 है, गुना किया ना 1650 आया। ठीक है, भाग देना है किससे? 23 से। 23 सते 161। ठीक है, 150 से भाग देंगे, 23 सते 161 सत्य। ठीक है, फिर 23 इकाई होगा 71 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 71.7 के करीब आएगा। ठीक है, तो किसको मारना है? 50 71.5 से ज्यादा आ रहा है तो कुल प्रतिशत बताना है निकटतम में, तो 72 होगा। ये 71.4 आता ना तो 71 को मार देते। ठीक है, आधा से ज्यादा आ रहा है इसलिए 72 मार के निकलना है। ठीक है, नेक्स्ट 50 कांचों की बोतलों को 50 में खरीदी। ठीक है, 28 कांच की बोतलें परिवहन में टूट गई, यानी 22 को बच गया। शेष कांच की बोतलों को 5.8 प्रति कांच की बोतलों की दर से बेच दिया। उसका लाभ क्या है? तो ये 50 बोतल हम 50 रुपया में खरीदे, यानी कि 50 रुपया मेरा सीपी हो गया। 50 रुपया में 50 बोतल लाए थे। ठीक, 28 फूट चुका है तो 22 बचा, 50 खरीदे थे बोतल, प्रत्येक को 5.8 के से हम बेच दिए। ठीक है, अब इसे गुना करिए, 58 गुने 22, 58 गुने 22, 58 दहाई 580, फिर 58 दहाई 580, 58 दुना 116, 6 8 8 16 17 के 7, हाथ में 1 5 5 11 12। देखिए अब पॉइंट चल जाएगा, दशमलव था तो ये आ गया 27.6। इतना में हम बेचे पूरा और 50 में पूरा खरीदे थे। दोनों का अंतर कर दीजिए, वही तो लाभ है। दोनों का अंतर आ जाएगा 77.6 आ गया, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसका मान बताना है। पहले किसका क्रिया करते हैं? छोटी कोष्ट का। तो 9 4 माइनस में ज्यादा है तो -5 आ गया यहाँ पे। 5 दूना 10 12, 5 दूना 10 हो गया, माइनस में 10 प्लस माइनस तो घट के 2 हो गया। भागे में है 480, 480 भागे 2 240, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर।
चलते हैं इस शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। एम और एन एक व्यवसाय शुरू किया। एम ने 3 महीने के लिए एन से 50,000 अधिक निवेश किए। मतलब ये एक्स रुपए किया है, तो एक्स प्लस 50,000 किया है 3 महीने के लिए, और एन किया है मात्र 7 महीने के लिए। ठीक है, फिर कह रहा है एम और एन का जो कुल प्रॉफिट है वो है 4,920 रुपए। एम और एन का कुल प्रॉफिट, इसको लिखते हैं। एम और एन का दोनों मिला कितना प्रॉफिट है, और एम का हिस्सा है एन के हिस्से से 328 अधिक है। इसका जो प्रॉफिट पी है, इसका जो प्रॉफिट है 328 अधिक है। ठीक है, इसी का योग क्या है 4,920 है। यहाँ से 2p बराबर क्या होगा 4,920 घटे 328। तो 2p बराबर घटा के पता करिए, तो घटाइएगा तो आ जाएगा 4,592। ठीक है, अब p बराबर क्या होगा 4,592 आया, इसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो करीब आ जाएगा 2296। ठीक है, यानी एक का प्रॉफिट एन का पी निकला, एम एन 2 आदमी है ना, एन का प्रॉफिट हो गया 2296। इसमें 328 और जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा एन का प्रॉफिट। जोड़ने पर आ जाएगा, जोड़ने पर आ रहा है 4 6 6 2 2664। ठीक है, 2664 आ गया एम का प्रॉफिट, एन का प्रॉफिट आ गया 2296। ये क्लियर। देखिए ऐसा क्वेश्चन में जनरली जो गैप दे रखा होता है ना, उससे दोनों कट ही जाते हैं। 2664 में 328 से भाग दीजिएगा 8 आएगा कट के, इसे भाग देने पर 7 आ रहा है। जनरली सब कट रहा है, ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, यानी 8:7 के अनुपात में लाभ ले रहा है। तो लाभ हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं पार्टनरशिप में, जो भी पूंजी लगाए हैं, पूंजी गुने टाइम, मतलब अपना धन है पूंजी गुने टाइम। ठीक है, वही प्रॉफिट होता है। तो ये है पूंजी गुने टाइम कर रखे हैं हम, 3 इंटू एक्स प्लस 500 50,000 है, 50,000 है। ठीक है, अब बट्टे 7x, यही है। इसका लाभ 8 है, इसका लाभ 7 है। तो समय गुने पूंजी, समय गुने पूंजी, यही होता है लाभ का। ठीक है, 7 से 7 खत्म, इसे हल कर देना है। 3x प्लस ये हो गया 50,000 गुने 3 बराबर 8x। 3x में से 8x पीछे घट जाएगा तो 5x बराबर हो जाएगा। 5x बराबर 50,000 गुने 3, x बराबर क्या होगा 5 से भाग देंगे, 10 दिया 30,000। x का वैल्यू क्या निकला 30,000। तो पूछ रहा है m द्वारा कितने पूंजी लगाए थे, x लगाया गया है n द्वारा 30,000, m 50,000 ज्यादा लगाया है, 50 और 30 80,000 रुपए m लगाए हैं। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट का। अब हम लोग चलेंगे इसके सेकंड शिफ्ट पे। चलते हैं 2-9 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो भी 12th लेवल के CBT 1 में पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं इसके मैथ के क्वेश्चन पे। चलिए सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में D पर BD लंब ACI परपेंडिकुलर का बात कर रहा है। ठीक है, त्रिभुज ABC लेते हैं, एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, इसमें BD जो है AC पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और कोण DBC इस एंगल का वैल्यू है 72 डिग्री। अब BC पर E एक पॉइंट इस प्रकार है कि CAE, इसको मिला दिए कि CAE जो एंगल बना है ये है 56 डिग्री। हमसे AEB इसका माप पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे क्या होगा। ठीक है, ठीक है, त्रिभुज BDC में देखिए ये 90 है, ये 72 है, तो ये क्या होगा, एक 90 है, शेष दो कोणों का योग 90 होगा। 90 में से आप 72 माइनस करिए, कितना होगा 18 डिग्री, यानी ये एंगल हो जाएगा 18 डिग्री। हमें बताना है AEB कि किसी भी त्रिभुज में एक बाह्य कोण जो बनाते हैं, अंदर के इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। A हो और ये B हो, ये होता है A प्लस B। 56 है या 18 है, तो दोनों का योग होगा, तो 56 प्लस 18 74 डिग्री हो जाएगा आंसर उसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महिता अपने अध्ययन कक्ष के 4 दीवारों पर पेंटिंग करती, चारों दीवार को पेंट कर रही है, जिसका आकार घन है। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी सेम होते हैं। ठीक है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होते हैं, सेम है। तो जब ये ए है, चौड़ाई भी है ऊंचाई भी, जो दीवार जो होगा वर्गाकार होगा। ठीक है, वर्ग मतलब इसके लंबाई और चौड़ाई क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो उसकी एक भुजा 18.5 फीट है, तो उसके द्वारा पेंट किए जाने वाले कुल क्षेत्रफल, 4 दीवार कर रही है, 4 गुने 1 दीवार का क्षेत्रफल करेंगे। और दीवार है वर्गाकार, तो वर्गाकार दीवार कैसा है, वर्गाकार है, ताकि घन है, पूरा दीवार तो वर्गाकार बन जाएगा। तो 4, एक दीवार का वर्गाकार एरिया का स्क्वायर होता है भुजा का स्क्वायर, किसी भी वर्गाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है उसके भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका एक भुजा 18.5 फीट, 18.5 फीट का स्क्वायर कर दीजिए, इसे ही मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा 185 गुनी 185 बट्टे में 10 10 चल जाएगा। इसे हल करिए, 4 से काटेंगे 2 5, फिर 2 5, ये 5 से काटिएगा आ जाएगा 37, 5 15 5 7 35, 37 गुने 37। ठीक है, कट के
तो ये आ रहा है ऑप्शन 749, देखिए 9 एक ही टकरा रहा है, 1369 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एक दुकानदार एक पंख का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। उसका क्रय मूल्य जो भी है उससे 50% ज्यादा लिखता है, यानी 100 है तो सेलिंग प्राइस 150 लिख रहा है, और इसके अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट देता है। इस 150 पर 30 का हम डिस्काउंट देंगे, यानी 70% में बेचेंगे। 150 के मार्केट प्राइस है, ठीक है, अंकित करता है। सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस के 30% डिस्काउंट देते हैं, 70 पर हम बेच रहे होंगे, यानी 105 आया। 105 में हम लोग बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपए का। ठीक है, यही 5 रुपए का जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है, 86। हमसे पूछ रहा है पंखे का अंकित मूल्य, यानी इस 150 का वैल्यू क्या होगा, समझ गए। तो 5 का वैल्यू है 86, तो 1 का वैल्यू 86/5, हमें बताना है 150 का वैल्यू। तो 86/5 गुने 150, तो 50 दिया 150, 30 गुना करिए, 3×18, 3×24 देखिए 2580 आ गया। यह इसका क्या है, अंकित मूल्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। रमन की आय 44,200 है, अपनी आय में 31% की बचत करता है, उसकी आय 22% वृद्धि होती है और वह 50% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत कितनी होगी, अमाउंट बताना है। देखिए आप इसको लेके भी बढ़ सकते हैं, या कोई एक अंक मान लेते हैं, लास्ट में उसको रेशियो में अपना हिसाब लगा के निकाल लेंगे। जैसे हम आय क्या मानते हैं, 100 रुपए, आप 31% का बचत करते हैं, 100 का 31, 31 रुपया बचा रहे हैं, यह बचत, यानी कि 69 रुपए हम लोग खर्च कर रहे होंगे, वो यानी व्यय कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है यदि उसकी आय 12% बढ़ जाए, 100 से क्या हो जाए 22%, 122 हो जाए उसकी आय, और वह जो है 50% बढ़े, 69 था, 50% बढ़ने का मतलब क्या है, इसका आधा बढ़ जाए, तो 69 का आधा क्या होगा, 30, 34.5, 34.5 और ही बढ़ जाए, 69 था ही, 34.5 और क्या हो बढ़ जाए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 9×4 = 13, अच्छा 103.5, यानी कि खर्चा अब ये हो, ये समझ में आ गया होगा। जब मेरा खर्चा अब ये हो रहा है, मेरा आय ये होना चाहिए, तो बचत क्या होगा, माइनस कर देते हैं, 103.5 माइनस करते हैं तो वही मेरा बचत होगा, आय है और ये खर्चा हो गया नया, तो 5, 11 में से 3 गया 8, 18.5 क्या है मेरा, मतलब नया बचत है। ठीक है, ये मेरा हो गया नया बचत, सब चीज बढ़ने के बाद। पहले बचत कितना था, 31, अब तो बचत मेरा कम हो गया, पहले 31 रुपये बचाते थे, अब बचा रहे हैं 18.5 रुपया। इसका अंतर निकालिएगा तो जाएगा 12.5 रुपया, यानी पहले 31 रुपये बचाते थे, अब 18.5 बचा रहे हैं, तो बचत में कितने की कमी हुई, बचत में 12.5 रुपए की कमी हुई। ये क्लियर। तो अब यहाँ पर हम 100 रुपए माने हैं, क्या क्रय मूल्य, मतलब आय, क्रय मूल्य नहीं सॉरी, आय 100 रुपए है, तो 44,200 रुपये उसका आय है, तो एक का वैल्यू क्या हो रहा है, 44,200/100, यानी एक का वैल्यू आ रहा है 442। हमें 12.5 का कमी हो रही है बचत में, तो 12.5 में 442 से गुना कर दीजिए, एक का 442 था, वही आ जाएगा आंसर। 5 से 25, 5 दूना, 2 से 221 आ गया, गुना करेंगे, देखिए 5 × 5 एक ही मारा है, तो इतने की कमी हुई है मेरे बचत में। ठीक है, दो गो में रहता 5 तो गुना करना पड़ जाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर। इसे हल करना है, जस्ट फर्स्ट शिफ्ट में ही बताया है इसी वीडियो में, खुद हल करिए इसको। नेक्स्ट, केतन, तुषार, सलील का औसत वजन 46 kg है, तीनों का, केतन, तुषार और सलील, तीनों का एवरेज 46 है, तीनों के वजन का योग 46 × 3, 3×18 खाट हाथ में 1, 3×12 1 13, यानी कि 138। केतन और तुषार यानी के और टी, इन दोनों का 36 है, दोनों के वजनों का योग 36 × 2 यानी कि 72। फिर कहा तुषार और सलील यानी T+S, इन दोनों का है एवरेज 44, दोनों के वजनों का योग 44 दूना 88। ठीक है, हमसे पूछ रहा है सिर्फ तुषार का, ये तीनों का दे रखा है और दो का अलग अलग दे रखा है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, KTS, देखिए के, केतन, तुषार और सलील, टी 2 बार है, तुषार इसमें 2 बार है। ठीक है, बराबर, जोड़ दीजिए, 8 10 के 0 हाथ में, 8 15 116, 160 हुआ। इसमें केतन, तुषार, सलील इन तीनों का 128 है, 160 में से 138 घटा देंगे, 138 था तो घट के आ जाएगा 22, तो किसका निकल गया, तुषार का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक बस 20 घंटे में यात्रा पूरी करती है, तो 12 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल कितनी होनी चाहिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो दूरी है कितना, चाल है 99 की चाल से, अब 20 घंटे में पूरा दूरी तय कर रहे हैं, चाल गुने समय कुल दूरी। अब 12 घंटे में तय करना है, तब चाल क्या होगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, यहाँ से हम कुल दूरी पता किया 99 × 20,
अब मेरा चाल हो गया 12, तो समय हो गया 12, तो नया चाल ये होगा, इसे कैलकुलेट कर दीजिए। 4×5 = 20, 4×3 = 12, 3 से 33, 33 बचे 165 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा चाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में है, कुशल और ब्रजेश ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया 75,100 रुपए का निवेश करके। वर्ष के अंत में 16,000 के कुल लाभ में ब्रजेश को 4400 का लाभ हुआ, तो उनके निवेशों में अंतर ज्ञात करें। देखिए कुशल है और ब्रजेश है, ब्रजेश को कितना का निवेश हुआ, प्रॉफिट हुआ 4400 का, तो 4400 16,000 दोनों का प्रॉफिट है, 4400 माइनस किए 006 11,600, यानी कुशल को 11,600 का फायदा हुआ और ब्रजेश को 4400 का लाभ हुआ। दोनों का रेशियो क्या होगा, काट रहे हैं 4 से ये 29, 4 से ये 11, ये क्लियर। तो एक को 29 रुपए का प्रॉफिट है कुशल को, तो ब्रजेश को 11 का प्रॉफिट है। अब देखिए समय तो सेम है, तो प्रॉफिट जिस रेशियो में होता है, अगर समय सेम हो तो मेरा किया गया निवेश भी उसी रेशियो में होगा, तो निवेश भी 29:11 के अनुपात में होगा। तो क्वेश्चन उनके निवेशों का अंतर पूछ रहा है, तो 29-11 दोनों का अंतर क्या है 18, 18 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों मिलके 75,100 रुपए निवेश किए हैं और दोनों के निवेश का रेशियो भी यही होगा, तो 29-11 40, 40 का दे रखा है 75,100, एक का वैल्यू 75,100 बटा 40, हमें बताना है 18 का वैल्यू, तो 75,100 बटे 40 गुने 18, 0 से 0 ये 2, ये 9 और 2 से भाग दीजिए, आ रहा है 3,755, ये आ जाएगा कट के 3,755, तो 3,755 गुने 9, इसे ही मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा 4 नंबर इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कंपनी में 5 खरीद पर 3 मुफ्त पाए, तो छूट स्कीम ऑफर थी, छूट परसेंट क्या है, 5 पर 3 मुफ्त पा रहे हैं, यानी कि हम 3 मुफ्त पा रहे हैं, कितने सामान हुआ 8 सामान हुआ, 8 सामान पर 3 मुफ्त पाना हुआ। ठीक है, गुने 100%, यही है असली प्रॉफिट, ये आ जाएगा 37.5% आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए 24 का पावर -10 है, भागे 24 का पावर 16 है, गुने 24 का पावर -7 है। अब 1 का पावर m भागे 1 का पावर n हो तो पावर क्या घट जाता है, m घटे n, यहाँ क्या होगा 24 का पावर -10 है, तो घट के -16 लिखाएगा, तो 24 का पावर -26 हो गया, गुने 24 का पावर -7। जब पावर तो गुना में हो, बेस सेम हो, तो पावर जुट जाता है m प्लस n, तो -26 और 7 -33, 24 पर -33 का क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर पर, 10.8 और 0.06 का HCF बताना है। इसका मतलब हो गया 108/10, यानी कि 54/5, इसका हो गया 6/100, यानी कि 3/50। ठीक है, तो एलसीएम पूछ रहा है, फिर से बताए थे फर्स्ट शिफ्ट में, ऊपर का एलसीएम लेना है, तो 24 पहले भिन्न को हम लोग काट दिए, 24 54 और 3 का एलसीएम 54 ही रहेगा, और 5 और 50 का HCF 5 ही रहेगा, 5 से भाग दीजिएगा 10.8 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पीछे शिफ्ट में क्वेश्चन था ही। चलते हैं, ये HCF और LCM दे रखा है, एक संख्या 69, दूसरी बताना है क्या है, पहला शिफ्ट में ही बताया है, खुद बना लीजिए। मध्य अनुपाती, फर्स्ट शिफ्ट में तृतीय अनुपाती था, यहाँ मध्य अनुपाती पूछ रहा है, दो संख्या दे के मध्य अनुपाती पूछे, रूट अंडर ए भी कर देना है। ठीक है, रूट अंडर 26 गुने 104। ठीक है, तो 13 दूना 26, हो जाएगा 13 8 13 8 104, 13 13 में से 1 13 बाहर, 8 दूना होता है 16, 16 में से 1 4 बाहर, 13 चौके 52, रूट में 2 में से हम 1 निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 8 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुने से 21 वर्ष अधिक थी, अब से कितने वर्ष बाद उसके पुत्र की उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। सेम फर्स्ट शिफ्ट में बताए हैं, खुद बना लीजिएगा इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, यदि n 6 अंकों की संख्या n 4 6 m 6 6 11 से विभाज्य है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m n के बीच संभावित सही संबंध को व्यक्त करता है। देखिए कोई भी संख्या जो है 8 4 5 6 9 3 लेते हैं, इनमें एक अंक छोड़ छोड़ के, जैसे 3 6 4 इसका योग, फिर जो बचा एक अंक छोड़ छोड़ के उसका योग का अंतर यदि 0 या 11 से विभाजित होता है तो संख्या 11 से कटता है। जैसे 6 3 9 4 13, 9 5 14, 6 20 22 आ गया। ठीक है, 14 8 22, दोनों का अंतर क्या रहा है 7 2 9, 11 से कटेगा नहीं कटेगा, पता है क्या समझ में। अब यहाँ कर 11 से कट रहा है, एक अंक छोड़ के जोड़िए, 6 m 4, 6 4 10 प्लस m, फिर जोड़िए इसको 6 6 12 प्लस n, 12 प्लस n, ये कह रहा है 11 से कट रहा है, इसका अंतर क्या, या तो 0 हो या 11 होना चाहिए, तब 0 लेके पहले चलते हैं, 0 पर नहीं मिलेगा तो 11 लेके चलेंगे। ठीक है, तो 10 प्लस m माइनस 12 माइनस n बराबर 0, ये घट हो जाएगा -2, m माइनस n माइनस उधर भेजेंगे तो जाएगा 2, दोनों का अंतर देखिए 2 मिल रहा है, 0 पर ही मिल गया तो बात खत्म, नहीं मिलता तो 11 पर देख लेते। फिर 5 व्यक्ति देकर उसका एवरेज पूछ रहा है,
बना लीजिएगा, फर्स्ट शिफ्ट में था ही। सेकंड 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50,000 का निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया। रवि ने 50,000 निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 6 महीने बाद राजू भी 1 लाख रुपए लेकर व्यवसाय में एंट्री मार दिया। देखिए 50,000 रुपए लेकर रवि चला था, 1 साल तक बिजनेस चला है। रवि को निवेश करने के 1 वर्ष बाद उन्हें 30,000 का लाभ प्राप्त हुआ। ये 50,000 लेकर 12 मंथ चला, 6 महीना बाद 1 लाख लेकर राजू आ गया। ठीक है, राजू आया, ये 6 ही महीना चला। तो इसका पूंजी और समय का गुणनफल ये, इसके पूंजी और समय का गुणनफल ये, इसी में प्रॉफिट बटेगा और दोनों को 30,000 का प्रॉफिट मिला है। दोनों का रेशियो निकालिए। देखिए सेम ही है, 12 × 5 = 6 लाख है, 6 लाख, यानी दोनों सेम है। तो 1:1 में वो लाभ बांट लेंगे, यानी कि उनका पूंजी और समय के अनुपात का रेशियो सेम निकला 1:1, यानी प्रॉफिट वो लोग 1:1 में बांट लेंगे। तो आज यानी आधा आधा कर लेंगे। 30,000 का आधा क्या होगा, 31,500 रुपये। आप कर लेना है बस। 18 नंबर सेम क्वेश्चन था ही, बना लीजिएगा इसको, फर्स्ट शिफ्ट में भी था। चलिए इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन में है, एक निश्चित धनराशि 5.4% वार्षिक ब्याज दर से 7.2/3 वर्ष का साधारण ब्याज है 4,347 रुपए। तो उसी धनराशि पर 7.5% दर से 4.4/5 वर्ष का देय मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, हम बेसिक से इसको बता रहे हैं। देखिए SI बराबर क्या होता है, P × R × T/100। SI है 4,347 और धन है P, रेट है 5.4 और समय है 7×1=23/3 बटे में 100। ये उड़ेगा, एक शून्य आएगा। इसे भी कैलकुलेट करिएगा, धन आ जाएगा 10,500 रुपये। ये क्लियर। और देखिए हमें धन पता चल गया। उसी धन पर 7.5% की दर से इतने वर्ष का मिश्रण बताना है। फिर ऐसा ही निकालते हैं इधर सेकंड कंडीशन के लिए। 10,500 धन है, रेट है 7.5 और समय है 5×4 = 24/5 बटे में 100 करेंगे। धन उड़ेगा, 1 शून्य, 2 से 2 खत्म, 5 से ये 21, अब ये 12 और ये 5, 5 से कटेगा 15, क्या बच गया 21 × 15 × 12, ये आ गया गुणा करने पर 3,780। इतना ब्याज प्राप्त हुआ सेकंड कंडीशन में, और 3,780 है और 10,500 रुपये क्या है मेरा धन है। तो धन में ब्याज जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन 0,8,2,4,1, 14,280 रुपये उसका क्या हो गया, मिश्र धन। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। एक चीज और भी, एक तरीका और है इसका, चलिए उसको बाद में बताएंगे, पहले समझ गए। सेकंड शिफ्ट में यदि क्वेश्चन आएगा तो एक तरीका और बता देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। यदि एक पानी के पाइप का आकार 5 मीटर × 3 मीटर बीमा वाला एक आयत है, यानी पाइप इस तरह है आयताकार। ठीक है, जो 5 है और 3 है, इस तरह पाइप लंबा अपना फैला हुआ है। बात आ गया समझ में, इस तरह पाइप अपना फैला हुआ है। यदि इसमें पानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, पानी जो है ना 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 12 मिनट में पाइप से गुजरने वाले पानी का आयतन क्या होगा। तो 12 मिनट में इसमें कितना पानी आ जाएगा। देखिए दूरी बराबर होता है 4 × समय, 4 × समय किए 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटा में बदल दिए, इसे हल करिए, 12×5 = 60, यानी 36/5 हो गया किलोमीटर में, अब गुने 1000 कर दिए तो हो गया मीटर में, तो यहाँ से आ गया 200, यानी 36 × 200, 36 × 7200, तो 7200 मीटर। देखिए 12 मिनट में पानी 7200 मीटर तक फैल जाएगा। मान लेते यहाँ तक फैल गया भर के, कितना फैल गया 7200 मीटर तक पानी भर गया फैल के, तो उसका कितना आयतन पूछा है, तो 7200 लंबाई कहला गया इसका, तो ये घनाभ बन गया। तो घनाभ का आयतन होता है L × B × H, तो 7200 × 5 × 3, बस इसे गुना कर देना है और क्या 10,800 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझे। चलते हैं नेक्स्ट। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15,335 में क्या जोड़े जो 79 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। मतलब 79 से भाग देके देखेंगे इसमें शेषफल क्या बचता है हमें। ठीक है, 15,335 में करीब 1 मरतबे लग जाएगा 79, ये घट के आ रहा है 4, 7 74 3, ये करीब 8 मरतबे लगेगा। ठीक है, 8 9 72 के 2 हाथ में 9 मरतबे लग जाएगा 9। ठीक है, 9 लगाइए, 9 9 81 के 1 हाथ में 8 और 9 7 63 और 8 क्या गया 71, 7 7 11, 3 में से गया 2, 4 में से गया 3, कट गया, फिर ये उतरा 5, ये करीब 4 मरतबे लग रहा है। ठीक है, 4 मरतबे, 4 9 36 के 6 हाथ में 3 और 4 7 28 3 31, 316 घट के आ गया 9। हाँ देखिए 79 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है 9। इसमें क्या ऐड कर दे जो 79 से कट जाए, अगर 70 और ऐड कर दे इसमें, 70 9 शेषफल 79 हो जाए तो 1 मरतबे और कट जाएगा, इसलिए क्या ऐड करेंगे 70। ठीक है, नेक्स्ट। 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग 40 मिनट और 14 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी
20 मिनट में भर जाएगी। यदि कोई अन्य पाइप न खुला हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? ये दो पाइप, एक 40 मिनट में, एक 14 मिनट में भरते हैं। और टंकी को खाली करने वाला पाइप है, तीनों पाइप एक साथ खोला जाए तो टंकी 20 मिनट में खाली होती है। तीनों के लिए है, ठीक है, तीनों के लिए 20 मिनट में भरते हैं जब तीनों साथ में चलता है। एलसीएम ले लेते हैं, करीब 14 × 40 हो जाएगा एलसीएम। देखिए एलसीएम जरूरी नहीं है, ऐसा संख्या लीजिए तीनों से कटे, ये जरूरी होता है, ठीक है। जनरली हम एलसीएम लेते हैं, का है तीनों से कटता है। 40 से भाग देंगे 14 प्राप्त होगा, 14 से भाग देंगे यहाँ 40 प्राप्त होगा, 20 से भाग देंगे यहाँ 28 प्राप्त होगा। तो देखिए यदि ये दोनों साथ में चलता तो 40 24 54 भरता, पर घंटा कितना भरता? 54। बट खाली होने वाला पाइप भी साथ में चल रहा है तो पर घंटा 28 ही भर पा रहा है। तो यानी कि ऊपर घंटा देखिए इसका अंतर पता किए 26 आ रहा है, यानी खाली करने वाला पाइप पर घंटा 26 खाली करता होगा। दोनों मिलकर 54 भर रहा था, पर घंटा ये 26 खाली कर रहा है, तब तो तीनों मिलकर 28 भर रहा है। अंतर हम लोग पता कर लिए खाली करने वाले पाइप का क्षमता, पर घंटा वो 26 खाली करता है। और 14 × 40 पूरा टंकी का कैपेसिटी है, खाली करने वाले की क्षमता से भाग दे दिए 7 और ये 13, 7 चौक 28 280 बट्टा 13 मिनट में वो, मिनट में है सारे, वो खाली कर देंगे। ये आ जाएगा इसका आंसर, पूर्णांक में बदलिएगा तो, ठीक है। दो स्टेशनों के बीच ए 20 दिनों में बिछा सकता है ट्रैक, बी 16 दिनों में कर सकता है। ए जो है 20 दिनों में, बी जो है 16 दिनों में, और सी की सहायता से यह कार्य केवल 3 दिनों में पूरा कर सकता है। सी अकेले कितने दिनों में करेंगे? फिर वही चीज आ गया, ऊपर वाला ही पाइप था, यहाँ ये है, थोड़ा सा कंसेप्ट में अंतर होता है। 20 16 3 का एलसीएम लीजिएगा तो करीब आ जाएगा 240, ठीक है, हाँ 240 है। 20 से भाग दीजिएगा तो आ गया 12, ठीक है, और 16 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 15, और 3 से भाग दीजिएगा आ जाएगा 80, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15, ए का क्षमता 12, बी का क्षमता 15 और तीनों का क्षमता इसी तीनों है, ठीक है, सहायता से किया है। तीनों का क्षमता 80, सी का क्षमता क्या होगा? 15 12 27 माइनस करते हैं तो आ गया 53। सी का क्षमता क्या है? 53, कराना है 240 काम, 53 से भाग दीजिए, क्षमता इतना डेज में वो कार्य कर देगा। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। 22,500 की राशि को धारण ब्याज पर आंशिक रूप से 7% और कुछ पार्ट 5% पर निवेश करता है। 22,500 में से कुछ राशि 7% पर है और कुछ राशि 5% पर निवेश करता है। 3 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से समान ब्याज प्राप्त होते हैं। तो 7% में निवेश की गई राशि क्या होते हैं 3 वर्ष बाद? एक पर ए रुपए है तो 3 साल में 7% की दर से इतना ब्याज मिलेगा, और दूसरा पर यदि बी हिस्सा मान लेते हैं, ये 3 साल में 5% की दर से इतना ब्याज मिलेगा। दोनों ब्याज कह रहा है सेम है, 3 से 3 खत्म। ए बट्टा बी बराबर क्या आ गया? 5/7, यानी एक हिस्सा 5 है तो दूसरा हिस्सा 7 है। ये क्लियर? तो 7 5 12 ही दे रखा है, कितना? 22,500 टोटल, दोनों मिला के टोटल है। तो एक का वैल्यू क्या होगा? 22,500 में 12 से भाग देते हैं, ये करीब आ जाएगा एक का वैल्यू 1875। तो हमसे पूछ रहा है तो 7% की दर पर निवेश की गई राशि क्या है? 7% पर किसको निवेश किए हैं? एक को, जो कि 5 के बराबर है। तो 5 का वैल्यू बता दीजिए, 1875 गुने 5, ये गुना करने पर आ जाएगा 9,375, इसका आंसर। अब देखिए 5% और 40% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होगी? फिर बताए थे जब फर्स्ट शिफ्ट में ही बताए थे, जब दो छूट ए और बी हो, एकल छूट बताना हो तो ए प्लस बी माइनस ए गुने बी बटा 100, ये एकल छूट हो जाता है। तो 5 + 40 माइनस 5 गुने 40 बटा 100, ठीक है, 0 से 0, 5 से 2 कट के 2 आ गया, तो 40 5 45 घटे 2 कितना आ गया? 43% आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर, ये कुछ नहीं बस हल करना है। ये होता है 289 का वर्गमूल होता है 17। यहाँ देखिए 0.04 है, दूसरा उड़ाएंगे नीचे 100 आएगा, इससे 2 बाहर, 2 दूना 4 10 दाएं 100, 10 बाहर, यानी 0.2 बाहर आया यहाँ से। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5.76 दूसरा उड़ाएंगे बट्टे में 100 होगा, ये होता है 24 का स्क्वायर, 24 बाहर, यहाँ से 10 बाहर, तो माइनस में 2.4 बाहर। ये दोनों को ऐड करके ये घटा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं 27 नंबर पे। इसमें देखिए 3 चीज याद रखिए, 3 फॉर्मूला का यूज हो गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इन दोनों का इसमें यूज हो गया है, ठीक है। पहला हम देखिए सेक स्क्वायर ए हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए -1 बटे, नीचे हम कॉट स्क्वायर ए कॉमन लिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बचा, ठीक है। फिर गुने में यहाँ कॉसेक कॉमन लिए, कॉसेक स्क्वायर कॉमन लिए तो बच गया कॉसेक स्क्वायर ए -1, और नीचे ले लिए टेन स्क्वायर ए कॉमन तो बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर -1 को यहाँ से देखिए इधर भेजेंगे, सेक स्क्वायर माइनस थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए प्लस में भी बचा हुआ है ये, सेक स्क्वायर ए गुने इस पर लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए,
नीचे उसी प्रकार है कॉट स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इधर भेजेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर गुने में सी ओ एस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर ए गुने ये कॉसेक स्क्वायर ए -1 को क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, इसको लिख दिए कॉट स्क्वायर ए बट्टा ये देखिए टेन स्क्वायर ए है गुने में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये पूरा ये सब देखिए कट गया, यानी ये पार्ट जो है इसका वैल्यू हमें 1 मिल गया, प्लस में एक कॉट स्क्वायर ए बचा हुआ है। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, फिर यहाँ देखिए इधर भेजेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए होगा इसके बराबर में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। 4 पर देखिए 1200 नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 में 2 टॉय गन खरीदे, पहले टॉय गन पर 9% की हानि और दूसरे टॉय गन पर 16% का लाभ होता है। एक पर 9% का हानि, एक पर 16% का लाभ होता है। ठीक है, और दोनों मिलाकर 9 ही लाभ हुआ है 9 ही हानि। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक पर लॉस हो एक पर प्रॉफिट हो और दोनों मिला के कुछ नहीं हो रहा, यानी कि 0%। ठीक है, तो लिगेशन लगा दीजिए 9 16 0%, इन दोनों का गैप 16, इन दोनों का गैप 9, यानी कि उसका जो रुपया होगा 16:9 के अनुपात में लगाया होगा। ठीक है, यही लगाया है 1200 रुपया, तो 16 9 25, 25 का वैल्यू 1200, तो एक का वैल्यू 1200 बट्टा 25, यानी कि कट के आ जाएगा 48। हमें बताना है पहली टॉय गन, यानी 9% पर बात कर रहा है, इसमें हम लगाए हैं 16 रेशियो में रुपया, तो 16 गुने 48 का वैल्यू बता देना है, यह आ जाएगा 768 रुपया इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ट्रेन ए स्टेशन एम से 6:30 बजे निकलती है। देखिए ट्रेन जो ए जो है स्टेशन एम से 6:30 AM में निकलती है और 3:30 PM में पहुंचती है। ट्रेन बी जो है ये एम से एन तक गया, ट्रेन बी जो है एन से निकलती है कितना में 8:30 में और एम पर पहुंचती है 1:30 PM में। यानी समय देखिए 6:30 से 3:30 में 9 घंटे का गैप है, यानी ये 9 घंटे लगाया ट्रेन ए, और ट्रेन बी देखिए 5 घंटे का गैप है, ट्रेन बी 5 घंटे लगाया। ये क्लियर। अब कर रहा है ट्रेन और ट्रेन बी का मिलने का समय, ट्रेन ए इधर से चला था ट्रेन बी इधर से चला था, दोनों आपस में कब मिले होंगे ये अब हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम है कि सेम दूरी तय कर रहा है दोनों, दोनों का चाल क्या होगा, ए का चाल क्या होगा, अगर डिस्टेंस डी मानते हैं तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। डिस्टेंस को डी मानते हैं तो डी बट्टा 9 है ए का चाल, और बी का जो चाल है वो डी बट्टा 5 हो जाएगा। दोनों का चाल हम जान गए। अब देखिए इसमें क्या लगाना है, 6:30 बजे ये चल चुका है, तो मान लेते हैं 6:30 बजे चला है, 6:30 में चला है। देखिए 8:30 बजे तक यानी 2 घंटा ये चल चुका है, उसके बाद ये चला था, तो 8:30 से हम हिसाब लगाते हैं, यहाँ चला 8:30 में वो भी यहाँ से चला होगा, दोनों यहाँ पे मिल गया, तो 8:30 के बाद वो कितना दूरी तय किए होंगे, दोनों बीच का दूरी, 6:30 से यहाँ तक का तो डी है, तो 2 घंटा में ट्रेन ए कितना तय कर लिया, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, ए का चाल है डी बट्टा 9 और ये 2 घंटा चल चुका है, यानी डी बट्टा 9 गुने 2, इतना दूरी ए चल चुका है, उसके बाद भी चलता है एन से, यानी इस बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है डी बट्टा 9 गुने 2। अब 8:30 बजे जहां भी पहुंचा वहां से और एन तक के जहां से अब खुलेगा 8:30 में, इसके बीच का दूरी क्या होगा, टोटल डी था, डी में से घटा दीजिए किसको, डी बट्टे 9 गुने 2 को, यानी अब 8:30 बजे के बाद दोनों इतना डिस्टेंस तय करेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से इसको चलाते हैं 8:30 बजे, यहाँ से इसको चलाते हैं 8:30 बजे, अब कितना डिस्टेंस तय करता है वो हम यहाँ पर बैठाएंगे। ठीक है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। देखिए तो डी बट्टा 9 है ए का चाल, मान लेते हैं टी समय बाद यहाँ पर टकराया होगा, टी समय तक चल के यहाँ पहुंचा, उसी टी समय तक ये भी चला, 8:30 का बाद का बात हो रहा है, तो डी बट्टा 5 है, टी समय तक ये भी चला, ये इतना दूरी तय करके दोनों मिल गया, यानी दोनों मिलकर कुल इतना दूरी तय किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही दूरी है डी माइनस डी बट्टा 9 गुने 2, यही तो दूरी है। अब देखिए डी सब में कॉमन है, डी अगर निकालेंगे कॉमन में तो डी बाहर आएगा, डी कट जाएगा, यहाँ बच गया टी बट्टा 9, ऊपर करते हैं, देखिए यहाँ बच गया, अगर डी कॉमन लेते हैं तो टी बट्टा 9 प्लस टी बट्टा 5 बराबर डी कॉमन लिए 1 माइनस 2 बट्टा 9, डी से डी खत्म, भिन्न का जोड़ किए 45, 9 बचे 5 डी और 5 नमा 13 डी, 14 और 9 और 5 14 डी बराबर, भिन्न घटाव करेंगे 2 बट्टा 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 बचे 45 और 7 आया था तो 7 दूना 14, तो टी क्या आ गया 5 बट्टा 2, यानी कि 2.5 घंटा, यानी 2 घंटे 30 मिनट बाद वो आपस में मिले हैं। ये हम कब से देख रहे हैं 8:30 बजे से, 8:30 बजे से दोनों का हिसाब लगाए थे, तो 8:30 के बाद वो 2 घंटा 30 मिनट बाद मिलते हैं, तो 8:30 में 2 घंटा 30 मिनट ऐड कर दिए, यानी कि 11 बजे दोनों मिल गया होगा। बेसिक से बताए हैं, समझ गए हैं, ये समझ गए होइएगा। नेक्स्ट लास्ट सेकंड शिफ्ट का लास्ट
दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 240 है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का गुणनफल क्या है? 240। इस ऑप्शन से ही मानिए, यानी कि एगो x है, एगो x प्लस 1 है, ये है 240। ऑप्शन से ही इसे मारते हैं। अगर एक 35 है तो 35 गुने 34 कभी पॉसिबल नहीं है, 900 क्रॉस कर जा रहा है। 23 गुने 22 या 23 गुने 24 जीरो आना ही नहीं है, 400 क्रॉस कर रहा है। 19 गुने 20 19 38 380 चल जा रहा है, 18 में नहीं रहा है, तो बच गया ये 16 गुने 15। बड़ी संख्या, ऑप्शन से मारिए इस क्वेश्चन को, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका हम थर्ड शिफ्ट को देखेंगे जो शाम में हुआ था। एक ही वीडियो में हम तीनों शिफ्ट क्लियर कर दिए हैं, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा बट एक ही शिफ्ट में तीनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखते हैं आज के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में क्या क्या पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं आज फिर हम लोग। थर्ड शिफ्ट के पहला क्वेश्चन है 4 इंटू 4x² माइनस 5 माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 4 बराबर 15। तो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट, x का मान क्या निकाले जिसे संतुष्ट कर दिए, हमसे पूछ रहा है। हल करिए। 4 चौक 16x² माइनस 4 पचे 20, ये 4 चौक 16x² माइनस प्लस माइनस 4 चौक 24x माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 बराबर क्या आ गया? 15। ठीक है, इससे ये खत्म हो जाएगा, ये -16 और ये -20 और ये 16, माइनस 4 इधर आएगा तो माइनस में 15 होगा बराबर 24x, यानी -19 बराबर क्या आ गया? 24x। x बराबर -19/24 हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 2 नंबर। माध्यिका पूछ रहा है कि किसी भी आंकड़े का माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? सर्वप्रथम घटते से बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे। बढ़ते घटते किसी में अरेंज कर सकते हैं? हम बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर रहे हैं। पहले क्या है? 23, 23 के बाद क्या होगा? 30, 30 के बाद क्या होगा? 36, 36 के बाद 44, के बाद 46, इसके बाद 49। ठीक है, इसे बढ़ते क्रम में लिखिए। 49 के बाद 54, 54 के बाद एक 55 भी है, 55, फिर 55 के बाद 59, फिर है 96, फिर है 97। ठीक है, 3 2 5 3 8 3 11, 3 3 6 3 9 11 को अरेंज कर लिया हम घटते से बढ़ते क्रम में। और उसके बाद देखेंगे बीच में कौन है। बीच में कौन है? देखिए, बीच में 49 पड़ रहा है, इधर से 5 को छाड़ दिए, इधर से 5 को छाड़ दिए। जो बीच में होता है वही क्या होता है? हमेशा माध्यिका होता है। ठीक है, जब बीच में कोई दो संख्या मिल जाए, मान लेते हैं बीच में कोई दो संख्या ए भी मिल गया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। ठीक है, जब दो संख्या मिल जाए तब, और सिंगल है तो वही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर सेम क्वेश्चन आज हम कराए ही हैं। ठीक है, उसी तरह इसको बना लीजिए। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। एक बॉक्स के फलक का क्षेत्रफल 45, मतलब एक फलक, एक सतह का क्षेत्रफल है 45, दूसरे का है 24 और तीसरे का है 30। एक आयताकार बॉक्स मतलब घनाभ है। ठीक है, इसके तीनों फलकों का एरिया दे रखा है, मतलब एक दीवार इधर, एक दीवार ये है, इसका दे रखा है, और ऊपर के सतह का दे रखा है। लंबाई होता है, इसमें चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। तो एक दीवार है मतलब LH लिख सकते हैं, एक को हम BH लिख सकते हैं, एक को हम LB लिख सकते हैं। ठीक है, यही तीनों दे रखा है हमें। हमें पूछ रहा है आयतन। ठीक है, आयतन क्या होता है? LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यदि हम इन तीनों को गुना कर दें तो क्या होगा? 45 गुने 24 गुने 30, यही दे रखा है। तीनों गुना करिएगा तो LBH का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर बराबर 45 गुने 24 गुने 30। LBH क्या होगा? रूट अंडर, इसको निकालना है तो क्या लिख सकते हैं? 9 पचे 45। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 4 गुने 3 गुने 2, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 2। ठीक है, 9 से 3 बाहर, ये 2 5 से 1 5 बाहर, इस 4 से 2 दूना 4 2 बाहर, ये दोनों 3 से 1 3 और इन दोनों 2 से 1 2। इसे आपस में गुना करिए, 3 दूना 6 दूना 18 तो 180, 180 सेंटीमीटर क्या हो गया उसका आयतन। इसे हल कर लेना है, सेम टू सेम दोनों शिफ्ट में थे। ठीक है, यहाँ देखिए, इसका महत्तम समावर्तक बताना है। एक्ससीएफ कैसे निकालते हैं? भाग विधि से या गुणनखंड विधि से, दोनों में किसी से भी आप निकाल सकते हैं, बट यहाँ ऑप्शन सही मार के बढ़ जाइए। एक्ससीएफ जो भी होगा इन तीनों को काटेगा। पहला 120 को ही चेक करते हैं, 24 से कटता है 48 से नहीं कटता है, ये 48 नहीं होगा। 12 से कट रहा है, 36 से नहीं कटता है 120, ये दो में से कोई होगा। ठीक है, 144 को चेक करते हैं, 24 से भी कटता है 12 से भी कटता है, इसको चेक करते हैं। 7 चौक 28, 7 से कट रहा है, ये देखिए, देखिए इस 7 से कट गया, 24 तीनों को काट ही दिया। अगर 12 काट भी रहा है तो आंसर नहीं लेंगे, क्या कि एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी बड़ा से बड़ा नंबर बताना है जो तीनों को भाग कर दे। यानी 24 और 12 बचा, सबको चेक करना ही नहीं है, तो 24 आंसर हो जाएगा। बात आ रहा होगा समझ में? बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, ये भी हम बताए ही हैं। देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 15 वर्षों में 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो कितने वर्षों में 81 गुना होगा? 3 को 81 पर लाने के लिए 3 का पावर क्या करना होगा? पावर 4 करना होगा। हमें ये देखना है धन कितने गुना होता है? 81। इसे 81 पर लाने के लिए पावर कितना करना होगा? 4, तो 4 पावर करना होगा। समय बताने के लिए इसे 4 से गुना कर दीजिए, 15 चौके 60 वर्ष, ये हो गया अपना ट्रिक। ठीक है, अब बोला है 317 और 322 के बीच अभाज्य संख्या
क्या होगी, इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। 317, 318, 319, 320, 321, 322। ये 317 और 22 लेते हुए इनके बीच कितने अभाज्य संख्या है? ठीक है, 18 तो होगा नहीं, 2 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, होगा नहीं। ये देखिए 2 1 3 3 6 भी कट रहा है, होगा नहीं। ये भी कट रहा है, होगा नहीं। अब ये दो को हम देखते हैं क्या होगा। तो यानी कि या तो 2 होगा या ये दोनों कट गया, या तो आंसर 2 होगा या 1 होगा। अब ये दोनों को पता करिए जो किससे कटता है। देखिए हमको ऊपर से देख के पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो जनरली ये सब अभाज्य संख्या से कटेंगे, जैसे कि 7 से कटेंगे, 11 से कटेंगे, 13 से कटेंगे। जब कटेंगे भी तो इस तरह की संख्या से कटेंगे, ठीक है। इसको देखिए 11 से नियम क्या है, 9 3 एक एक अंक छोड़ के जोड़ना है। जैसे 9 3 12 में से गया 11, अंकों का अंतर 11 आ रहा है, यानी ये 11 से कटेगा। देखिए काट के 11 दूना 22, देखिए 11 99 कट गया ना, ये भी अभाज्य संख्या नहीं रहा। तो एक अभाज्य संख्या सिर्फ ये बचा है, ठीक है। नेक्स्ट, एक पतंग जमीन से, एक पतंग है ये उड़ रहा है, ठीक है। जमीन से 353.55 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और ये क्षैतिज से यानी जमीन से जो 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो हमें डोरी की लंबाई, ये जो डोरी है ए बी, इसका लंबाई हमसे पूछ रहा है क्या होगा। देखिए ये 45 है, टेन 45 क्या होता है? एक। टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? एक। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार होता है, ठीक है। इसके लिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। जब टेन 45 होता है दोनों क्या होते हैं? एक। दोनों बराबर हो जाते हैं। ये 353 है, भी हो जाएगा 353.55। हमसे ये दूरी पूछ रहा है। ये 45 है, ये 90 है, ये 45 होगा। ये सीधे होता है √2, ठीक है। समझ में आ गया? अगर कहीं पर भी हम ये बोलना चाहे, अगर ये 45 हो, ये भी 45 हो, ठीक है, ये भुजा ए हो, ये भुजा ए हो, तो ये √2a होता है, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है। यानी ये क्या होगा? √2a। इसका भुजा ए है तो √2a होगा। तो कारण क्या होना चाहिए? √2 गुने एक जगह पर 353.55 है, √2 का वैल्यू होता है 1.4 समथिंग होता है, पूरा नहीं ले रहे हैं। यह 353.55, इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 500 के करीब आ जाएगा, ठीक है। उसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। 198 किलोमीटर की दूरी तय करने में विनय को 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अमित अपनी चाल दोगुना कर दे तो उसे विनय से 5 घंटे कम लगेंगे। अमित की चाल क्या है? सेम क्वेश्चन आज हुआ ही है इसी शिफ्ट में, मतलब इसी दिन, खुद बना लीजिएगा, ठीक है। 11 देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है। अंकित मूल्य कितना है? 2500 है। इस पर 25%, 20% और k% की 3 छूट दी जाती है। तो वस्तु को 1380 में बेचा जा रहा है, तो k का वैल्यू क्या होगा? देखिए पहले स्टार्टिंग 2 छूट को देखते हैं, दोनों मिला के एकल छूट कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ते हैं, 25 जोड़ 20 माइनस 25 गुने 20 बट्टा 100 करते हैं। ये दो इस दोनों का एकल छूट निकलेगा। 25 20 45 घटे, यहाँ से आ जाएगा 5 5, यानी क्या आ गया? 40%। इन दोनों का एकल छूट हुआ 40%। तो 2500 पर 40% का छूट देंगे, कितना बच जाएगा? 60% वैल्यू बच जाएगा। इससे इसको काटेंगे, 25 छक्के 150, यानी कि 1500 मेरे हाथ में बच गया, 2 को डिस्काउंट देने के बाद। अभी कह रहा है 1380 पर जा रहा है, ठीक है। कितना का डिस्काउंट जा रहा है अब? 120 का। 120 का छूट किस पे है? 1500 पे, गुने 100%, डिस्काउंट निकल गया, इससे ये खत्म। 15 8 120, यानी 8% का मेरा क्या हो गया? तीसरा, यानी कि ये नंबर, ठीक है। ये देखिए सेम क्वेश्चन ये है, 22,000 रुपए की धनराशि को, सेम क्वेश्चन हो चुका है, खुद बना लीजिएगा इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। इनमें सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? ये किसी भी तरह अनुपात को छाटिए, बाजार में ढेर ट्रिक भी चलता है, कुछ बातें ऊपर से भी पकड़ा जाती है, जैसे बन जाए आपसे। 48/53 है और 22/51 है। यहाँ देखिए ये 90 का आधा से भी छोटा है। कहने का मतलब अगर 1/2 है, इसका आधा यहाँ पर है ऊपर, तो 0.5 के बराबर होगा। आधा से भी कम यानी 0.5 से भी कम होगा। ये भी आधा से कम है, 0.5 से भी कम होगा। यहाँ देखिए आधा से अधिक है, आधा से अधिक है, ये दो तो यूं ही छट गया, क्या कि ये बहुत छोटा होने वाला है। हमें बताना है बड़ा अनुपात, ठीक है। 55 है एक, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखना है बड़ा कौन है, ठीक है। देखिए ध्यान रखना है, दोनों के बीच का गैप जितना अधिक हो वह उतना छोटा होता है। इन दोनों के बीच का गैप देखिए 23 है, इन दोनों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जितना गैप ज़्यादा होता है उतना छोटा होता है, ये भी ध्यान रखिए। तो बड़ा कौन निकल गया? ये, ठीक है। ऐसे भी मार सकते हैं, इसे हल करना है, खुद हल करके मार लीजिए इसे, ठीक है, कुछ है ही नहीं। इसे भी सरलीकृत करना, इसे कर देते हैं, ठीक है। देखिए पहले इसके अंदर करेंगे, 3 का पावर 2, 3 3 9 5 45, ये 45 भागे क्या हो गया? 17, ये हो गया प्लस 44 और माइनस 78 बचा, ठीक है। अब इसमें से घट के क्या होगा? 8 में से 4 गया 4, 7 में 4 गया 3, माइनस में 34 बचा, ये हो गया 45 बटे भागे 17 हो जाएगा। लॉसा लेंगे होगा 17, ये 45 माइनस 34, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, वही यहाँ पर लिखाएगा 8 2 21 22 23, ठीक है।
और ये 3 4, 8 4 3 7 3 2 5, कितना आ गया 578। इसमें से घटा दीजिए, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 533/17 माइनस में आ गया आंसर। आगे बस हल करना था इसे। एक दुकानदार 1500 रुपये दाम लिखता है, ठीक है, और 10% का छूट देता है, 90/100 में बेचेगा। 15,000 था, 15 नमा 135, 13,500 उसका क्या हो गया, दाम हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। पी क्यू आर 2:22:70 के अनुपात में धनराशि का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने 4700 का लाभ अर्जित किया तो क्यू आर के हिस्से का अंतर क्या होगा। सेम क्वेश्चन हो गया है, खुद बना लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है 3 5 8 विमाओं वाले घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ है, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। ठीक है, तो इसका एरिया बताना है, तो घनाभ का एरिया क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब है। 2 इंटू एल बी 8 5 40, बी एच 5 15, एच एल 8 24, इसे ही हल करिए, आ जाएगा 158। नेक्स्ट चलते हैं, सेम क्वेश्चन आज ही हुआ है, खुद बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक व्यक्ति भोपाल 20 की चाल से जाता है और 30 की चाल से वापस आता है, उसका एवरेज चाल क्या होगा। जब ए, कहीं भी ध्यान रखना, ए चाल से जाए और बी चाल से वापस आए, एवरेज पूछ दे तो 2 इंटू ए गुने बी बट्टा ए प्लस बी कर देना है। ठीक है, यानी 2 गुने 20 गुने 30 बट्टा 20 30 50, 0 से 0 5 6 30, 6 चौक 24, 24 मीटर प्रति घंटा उसका क्या हो गया एवरेज। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 90 है, यानी दो लगातार, एगो एक्स है तो एगो एक्स प्लस 1, इसका गुणनफल क्या है 90, लगातार होना चाहिए। तो बड़ी संख्या क्या है, जब ऑप्शन ए से मारिए, देखिए 21 है। अगला अगर 22 लेते हैं तो 90 नहीं पूरेगा, 20 लेते हैं 90 नहीं पूरेगा, 11 अगला यदि 12 लेते हैं 90 नहीं पूरेगा, अगर पिछला भी लेते हैं तो 9 नहीं पूरेगा, इसमें भी नहीं पूरेगा, इसमें देखिए पूरा है 9 दहाई 90, बड़ा वाला बताना था, 10 हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, 180 कुछ पेंसिल 180 प्रति दर्जन की दर से खरीदते हैं और उन्हें 16 प्रति पेंसिल की दर से बेचते हैं। 180 रुपये में 12 को खरीदते हैं, एक का दाम क्या होगा 180/12, करीब 15 रुपया आ रहा है एक का दाम, और बेच रहे हैं 16 में, 1 रुपया का फायदा कितना पे 15 पे, गुने 100%, 15 छक्के में जा रहा है 6 पॉइंट समथिंग %, इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, देखते हैं 23 नंबर। 32,100 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 2 गुना 2a, बी का 7 गुना 7b और सी का 4 गुना क्या इक्वल है। ए का हिस्सा बताना है, यहाँ से हम एबीसी का रेशियो निकालेंगे। एक दिन और बताए थे, इसको पलट देना है, 1/2 1/7 1/4, यही ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया। अब देखिए नीचे का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 7 चौक 28, 28 से गुना करेंगे 14, 28 से गुना करेंगे 4, इसमें 28 करेंगे 7, यानी 14:4:7 के अनुपात में वो अपना रुपया बांट लेगा। तो बांट दीजिए, 14 7 21 4 25, यानी 25 का वैल्यू हो गया 3, 32,100, यहाँ से हमें बताना है एक का वैल्यू, एक का निकालेंगे यहाँ से तो क्या होगा एक का वैल्यू 32,100 बट्टे में 25 आ जाएगा। इसको काटिए, 32,100 में 25 से भागने पर कितना आएगा, जो भी आए करीब आ रहा है 25 इकाई 25, 25 गुना 25, करीब 1284 आ रहा है। ठीक है, ये 25 से हम लोग भाग दिए तो एक का वैल्यू है, एक का हिस्सा बताना है तो गुने 14 कर देना है, तो 4 चौक 16, एक के इकाई अंक 6 है, तो गया आंसर। मतलब ऑप्शन से भी मारना सीखिए, मतलब सब गुना करने की जरूरत ना था, यहाँ पे 4 चौक इकाई अंक 16 आ रहा है जहाँ एक ही जगह पर था, तो मार के अपना निकल गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, बी 25 घंटे में भर सकता है, पाइप से 10 घंटे में भर सकता है, तीनों एक साथ खोल दे कितना समय भरेगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, ए बी सी, ये 12 घंटे 25 घंटे और ये 10 घंटे। सभी का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कुछ भी ऐसा संख्या लीजिए, एलसीएम मिनिमम इसलिए लेते हैं जो कट जाए, हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम अगर 600 ले रहे हैं 600 कट रहा है सब, तो 600 लेके बना दीजिए, वो भी बन जाएगा। 300 ले रहे हैं 300 भी काट रहा है, 300 लेके बना दीजिए, चलिए 300 लिए, या 300 पे लेते हैं, तो 12 20 12 गुने 20 240 और 12 25, यानी 25 मरतबे देखिए कटा, 25 से भाग दीजिएगा तो 12 मरतबे कटेगा, 10 से भाग दीजिएगा तो 30 आएगा, यानी तीनों को देखिए, ये 12 घंटे में काम करता है, 300 काम पर घंटा 25 काम किया, ये तीनों इसका क्षमता निकला, तीनों का ऐड करिए, 5 2 7 1 6 67, यानी 67 क्या है उसका क्षमता है। ये बात आ गया समझ में। इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टोटल 300 है, भरना कितना है 67, बस यही इसका क्षमता लगेगा इतना घंटा, पूर्णांक बदलिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कोई व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए मासिक वेतन का 20% खर्चा करता है, जो भी कमाता है उसका 20% ऋण चुकाने में करता है, और शेष वेतन का 25% खर्च करता है और 780 बचाता है। उसका मासिक वेतन क्या है, मान लेते हैं 100 रुपये मासिक वेतन है, 20 रुपये वो ऋण चुकाने में दे देता है, तो बच गया 80, 80 में से 25% वो खर्च कर देता है। ठीक है, और इसका 25% खर्च करता है मतलब क्या 75% बचाता है, तो 25 दिया 25 चौके 4 से 20, यानी कि 60 बचा रहा है, यही 60 का वैल्यू है 780।
एक का वैल्यू क्या है, 0 से 0, 13 छक्के 78, एक का वैल्यू 13, 100 का वैल्यू 1300, यानी कि उसका मासिक वेतन कितना हो गया, 1300। प्रथम 151 विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है, तो ध्यान रखना है प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है n स्क्वायर होता है, जब योग पूछे तब, अब प्रथम n का जब औसत पूछे तो वही रह जाता है, यानी 151 विषम प्राकृतिक संख्या का एवरेज 151 ही रह जाएगा, जब सभी का योग पूछता तो 151 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, पी किसी टैंकी के 2/9 भाग को 28 घंटे में भर सकता है, क्यू उसी टैंक के 2/7 भाग को 12 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 6 घंटे के लिए चालू रखा जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप आर अकेले चालू किया जाता है जो टंकी को 8 घंटे में खाली करता है। यदि पी क्यू आर तीनों मिलकर खाए टंकी को कितने समय में भरेंगे। ये पी के बारे में बोल रहा है, 2/9 भाग 28 घंटे में भरता है, एक भाग कितना देर में भरेगा, 28 ऊपर 9 बट्टे में 2, ये 14, तो 14 नमा 126, यानी पी जो है 126 घंटे में क्या करता है, टंकी को भरता है। क्यू के बारे में देखते हैं, क्यू 2/7 भाग जो है 12 घंटे में भरता है, तो एक भाग 12 गुने 7/2, 2 छक्के, यानी कि 42 घंटे में भरता है। क्लियर। और देखिए पी है 126 घंटा, क्यू जो है 42 घंटे में भरता है, दोनों का एलसीएम लिए आ गया 126, तो पी का क्षमता भाग देंगे 1 और क्यू का क्षमता भाग देंगे 3, यानी पी पर घंटा 1 भरता है और क्यू 3 भरता है। ठीक है, दोनों मिलकर कितना भरेगा, दोनों मिलकर पर घंटा कितना भरेंगे, 4। अब 6 घंटे के लिए चालू रखते हैं, तो 6 घंटा दोनों में कितना भर देगा, 24। 24 भरने के बाद दोनों को बंद कर देते हैं। एक आर को अकेले चालू करते हैं जो 8 घंटे में खाली करता है, तो 8 घंटे में ये कितना खाली करता है, 24, यानी 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 3। तो पूरा खाली करना है इसको 126, 1 घंटा में 3 खाली करता है, कितने घंटे में 26 खाली करेगा, 3 से भाग देते हैं, यानी 42 निकला। यानी जो खाली करने वाला पाइप है 42 घंटे में टंकी को खाली कर देगा। अब तीनों को साथ में खोलिए, यानी पी क्यू और आर को भी, ये जो है 26 घंटे में भरता है, ये 42 घंटे में भरता है, ये 42 घंटे में खाली करता है, लगाते हैं माइनस। तो पूछ रहा है जब तीनों साथ में चले तो कितना टाइम में टंकी भरेगा, फिर 126, 1, 3 और इसका भी 3। अब देखिए साथ में चल रहा है, तो पी और क्यू मिलकर 3 1 4 भरता है, जबकि आर 3 खाली कर देता है, यानी ओवरऑल तीनों मिलकर 4 भरता है और 3 खाली होता है, यानी कुल मिला के 1 घंटा में 1 ही भर पाता है। हमें भरना 126, पर घंटा 1 भरते हैं, यानी कि 26 घंटा लगेगा हमें भरने में। आगे आगे समझ में, 28 देखते हैं। किसी संख्या को 100% वृद्धि करने पर, 100% क्या, पहले से यदि 10 है, इसको 100% बढ़ाने का मतलब पूरा पूरी बढ़ा दिए, 10 और बढ़ के 20 हो गया, मतलब यही होता है। तो 100% बढ़ाने पर 2750 हो रहा है, पहले क्या होगा, इसका आधा होगा, ये पूरा से डबल होना होगा 100% बढ़ने का मतलब, इसका आधा 1350 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। एक समबाहुभुज के अंतःकोण और उसके बहिष्कोण का अनुपात ये है, हमेशा ध्यान रखना है, किसी समबाहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण का जो, एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का जो योग होता है 180 डिग्री होता है, यही दोनों दे रखा है 3:2 में, यानी 5 का वैल्यू 180, 1 का वैल्यू 36। ठीक है, तो एक बहिष्कोण का वैल्यू क्या होगा, 2 है, तो 2 गुने 36, एक बहिष्कोण का माप है 72 डिग्री। अब बहुभुज के भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या क्या होता है, 360 डिग्री बट्टा बाह्य कोण, बाह्य कोण, भुजाओं की संख्या बराबर। ठीक है, भुजाओं की संख्या, तो 360 और बाह्य कोण है 36, 72, तो 72 पचे कटेगा तो 5 गो भुजाओं की संख्या होगी। ठीक है, चलते हैं 30 नंबर। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, एक संख्या दे रखा है दूसरी बताना है, सेम क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, उसी पे बन जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा यह वीडियो, 2 तारीख के तीनों शिफ्ट का हम इसमें डाल दिए हैं, थोड़ा फास्ट में बताए हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक जरूर करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी करते हैं उनके बीच शेयर जरूर करें। ठीक है, इसी तरह हम पर डे का तीनों शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं एक ही वीडियो में बना बना के डाल देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।